सिकंदर और उनके सैनिक कई दिनों तक मार्च करते हुए झेलम नदी के पास पहुंचे। पोरस की सेना झेलम के उस पार थी। सिकंदर ने नदी के उत्तरी किनारे पर शिविर लगाया। वो उस जगह की तलाश में थे जहां से उनका नदी पार करना पोरस को दिखाई न दे। पोरस को झांसा देने के लिए उन्होंने अपनी सेना को नदी के तट के पीछे भेज दिया। सिकंदर ने अपने सैनिकों को एक जगह नहीं रखा। कभी वो पश्चिम की तरफ जाते तो कभी पूरब की तरफ आते। इस बीच वो नदी के किनारे पर अलाव जला लिए और काफ़ी शोर मचाने लगे। नदी के दूसरे तट पर मौजूद पोरस के सैनिक सिकंदर के सैनिकों को जब इधर उधर जाने के आदी देखे तो उन्होंने उन पर कड़ी नज़र रखनी बंद कर दी। सिकंदर के विपरीत पोरस की सेना एक ही स्थान पर खड़ी रही, क्योंकि सबसे आगे हाथियों को तैनात किया गया था और उनको बार बार इधर उधर करना काफ़ी मुश्किल था। सिकंदर ने ये आदेश दिया कि पास के खेतों से अनाज उसके शिविर तक पहुंचाया जाए। पोरस के जासूसों द्वारा ये खबर दिए जाने पर पोरस ने इसका ये अर्थ लगाया कि सिकंदर का वहाँ मानसून खत्म होने तक रुकने का इरादा है। इस बीच वहाँ तेज आंधी और तूफान आया। सिकंदर ने इसका फ़ायदा उठाते हुए अपने सैनिकों से नदी पार करवा दी। हालांकि इस प्रयास में बिजली गिरने से सिकंदर के कई सैनिकों की मौत हो गई। जब पोरस को इसका पता चला तो उन्होंने सिकंदर के सैनिकों को नदी पार करने से रोकने की कोशिश की। हालांकि पोरस एक बहादुर और सक्षम सेनानायक थे, लेकिन उनके सामने समस्या थी कि बेहतरीन प्रशिक्षण प्राप्त सिकंदर के सैनिकों का किस तरह सामना किया जाए। पोरस के पक्ष में सिर्फ एक बात थी कि उनकी सेना में काफ़ी संख्या में हाथी थे। फिलिप फ्रीमैन लिखते हैं कि सिकंदर के सैनिकों को हाथियों से लड़ने का तरीका आ गया था। सिकंदर के सैनिक हाथी को घेर लेते और उस पर भालों से वार करते। इस बीच एक तीरंदाज हाथी की आंख का निशाना लेता। जैसे ही हाथी की आंख में तीर लगता, वो अनियंत्रित होकर इधर उधर डोलने लगता और अपने ही लोगों को कुचल डालता। सिकंदर ने अपने सैनिकों को पोरस के सैनिकों के बाएं ओर भेज दिया और कहा कि वो आगे जाकर पीछे से पोरस के सैनिकों पर हमला करें। इस भीषण लड़ाई में दोनों तरफ के कई लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। ये लड़ाई झेलम नदी के किनारे पंजाब में जलालपुर में हुई। सिकंदर अपने बेसेफेल्स घोड़े पर सवार थे। तभी एक तीर घोड़े को लगा और उसने वहीं दम तोड़ दिया। सिकंदर को अपने घोड़े की मौत पर दुख करने का भी समय नहीं मिला। उन्होंने दूसरा घोड़ा लिया और युद्ध जारी रखे। जैसे ही पोरस के सैनिक दबाव में आए, सिकंदर के सैनिकों ने पीछे से आकर उन पर हमला बोल दिया और उनके पीछे भागने का रास्ता बंद कर दिया। लेकिन एक भीमकाय हाथी पर सवार पोरस ने लड़ना जारी रखा। सिकंदर ने उनके साहस की प्रशंसा करते हुए उसके पास संदेश भिजवाया कि अगर वो हथियार डाल दे तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। इस संदेशवाहक का नाम ओम फ्रिस था। पोरस ने संदेशवाहक को अपने भाले से मारने की कोशिश की। तब सिकंदर ने पोरस के पास दूसरा संदेशवाहक भेजा। उन्होंने पोरस को हथियार डालने के लिए मना लिया। फिलिप फ्रीमैन लिखते हैं, जब दोनों राजा मिले तो पोरस के हाथी ने घायल होते हुए भी घुटनों के बल बैठकर उन्हें नीचे उतारने में मदद की। सिकंदर पोरस के 6 फीट ऊंचे डीलडोल को देखकर बहुत प्रभावित हुए। बंदी बनाने के बाद सिकंदर ने पोरस से पूछा कि उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाए। पोरस ने तुरंत जवाब दिया, जो राजा एक दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर ने पोरस को मरहम पट्टी कराने के लिए युद्ध क्षेत्र से जाने की अनुमति दे दी। कुछ दिनों बाद उन्होंने पोरस को न सिर्फ उसे जीती हुई जमीन लौटा दी, बल्कि आसपास की कुछ अतिरिक्त जमीन भी उन्हें सौंप दी। सिकंदर के सहायकों ने इसे पसंद नहीं किया। वहीं पर सिकंदर की सेना ने अपने मारे गए सैनिक का अंतिम संस्कार किया। अपने मारे गए घोड़े की याद में सिकंदर ने युद्ध स्थल के पास एक नए शहर की स्थापना की और अपने घोड़े के नाम पर उसका नाम बेसेफेल्स रखा। सिकंदर के जीवनीकार प्लूटार्क लिखते हैं, जब तक पोरस लड़ने की स्थिति में थे उन्होंने सिकंदर का जमकर मुकाबला किया। पोरस की इस वीरता से सिकंदर इतना प्रभावित हुए थे कि पोरस को आज़ाद करने के साथ साथ उनकी सारी रियासत भी उन्हें सौंप दी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई कहानी के साथ। अगर आप भी चाहते हैं हमारी हर खबर आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाला हर अपडेट आपको मिलता रहे।